नमस्कार बच्चों, हम आपका स्वागत करते हैं गवर्नमेंट जॉब करो पे। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश के द्वारा निकाली गई कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट के बारे में। बहुत अच्छी न्यूज है आप लोगों के लिए कि ये जो पोस्ट है ये मेडिकल फील्ड के लिए निकाली गई है और काफी इसमें से ग्राफिक डिजाइनर के भी पोस्ट हैं, यानी कि अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर। बात करेंगे इन सारी पोस्ट के बारे में, इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और भी काफी इंपॉर्टेंट डिटेल में आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी। बने रहिए इस वीडियो के एंड तक अगर आप लोग इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो। बेसिकली मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये बता दूं कि ये जो सारी पोस्ट है इनके लिए आप लोग वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाएंगे जब आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो सबमिट हो जाएंगे। उसके बाद तो आपको जो है वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके रिगार्डिंग भी अपडेट जल्द से जल्द इनके द्वारा आपको अनाउंस करके बताया जाएगा। बट अब बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट निकली है, कितनी वैकेंसीज निकाली गई है। सबसे पहली पोस्ट है साइकेट्रिस्ट की। तो ये जो साइकेट्रिस्ट की पोस्ट है ये है मेंटल हेल्थ में, जिसके लिए 12 वैकेंसी निकाली गई है। देन नेक्स्ट पोस्ट है माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जो कि 1 वैकेंसी निकाली गई है इस पोस्ट के लिए। एमओ पोस्ट के लिए जो है 12 वैकेंसी निकाली गई है। एंटीमोलॉजिस्ट पोस्ट के लिए 1 वैकेंसी, कंसल्टेंट के लिए 4 वैकेंसी, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट के लिए 2 वैकेंसी, आईईसी कंसल्टेंट के लिए 1 वैकेंसी और ग्राफिक डिजाइनर कम सोशल मीडिया मैनेजर के लिए 1 वैकेंसी। अब आपको पता चल गया कि कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है, कितनी कितनी वैकेंसी निकाली गई है। अब हम लोग हर एक पोस्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइकेट्रिस्ट पोस्ट के लिए। तो किस तरीके का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके लिए 12 वैकेंसी निकाली गई है। मंथली इनकम आपको 40,000 रुपए तक की मिलेगी। क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए MD इन मास्टर डिग्री इन साइकेट्री और इसके इक्वल भी कोई भी डिग्री आपके पास है किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि रजिस्टर हो अंडर MCI या फिर स्टेट मेडिकल काउंसिल के, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। देन कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वैकेंसी की कुछ इस तरीके से की गई है। अनरिजर्व के लिए 10, SC के लिए 1, OBC के लिए 1। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जिसके लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। पे स्केल आपको 32,250 रुपए तक का मिलेगा। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी माइक्रोबायोलॉजी में या फिर आपके पास PhD है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या फिर M साइंस में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जितनी भी वैकेंसी है यानी कि 1 वैकेंसी है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए निकाली गई है। देन नेक्स्ट पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर, जिसके लिए 12 वैकेंसी निकाली गई है। पे स्केल आपको 26,250 रुपए तक का मिलेगा और इसमें आपके पास MBBS या फिर इससे इक्वल कोई भी डिग्री है तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर एक और क्राइटेरिया आपको बताया गया है कि आपकी जो इंटर्नशिप है, रोटेटर इंटर्नशिप, वो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप मेडिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो 12 वैकेंसी है वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है। अनरिजर्व के लिए 8, OBC के लिए 1, SC के लिए 1, ST के लिए 1 और EWS के लिए 1 वैकेंसी। नेक्स्ट पोस्ट है एंटोमोलॉजिस्ट की, जिसके लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। 40,000 रुपए तक का पे स्केल आपको मिलेगा और इसमें जो क्वालिफिकेशन है आपकी होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन एंटोमोलॉजी। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये जो वैकेंसी है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए निकाली गई है। नेक्स्ट पोस्ट है कंसल्टेंट, तो इसके लिए 4 वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए आपको पे स्केल 40,000 रुपए तक का मिलेगा। क्वालिफिकेशन में MBBS या फिर BDS या फिर इसके अलावा आपने ये जो दोनों क्वालिफिकेशन है वो MPH या फिर MD में की है और ये जो है कम्युनिटी मेडिसिन में आपकी है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 4 वैकेंसी कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है। SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC के लिए 2। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट, जो कि 2 वैकेंसी निकाली गई है और इसमें आपको पे स्केल 40,000 रुपए तक का मिलेगा।
MBBS, BAMS, BDS की डिग्री आपके पास है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये फिर अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है लेकिन MHA, MPH, MBA है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास 1 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर कंप्यूटर और लैपटॉप की, और बेसिकली इसमें आपको MS वर्ड का इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो अगर आपने ये क्राइटेरिया पार कर लिया है और एलिजिबल है आप इस पोस्ट के लिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। ये जो 2 वैकेंसी निकाली गई इस पोस्ट के लिए कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है, अनरिजर्व के लिए 1, OBC के लिए भी 1। देन IEC कंसल्टेंट जिनके लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है और पे स्केल आपको 26,250 रुपए तक का मिलेगा। इसमें क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री इन पब्लिक हेल्थ या फिर हेल्थ मैनेजमेंट में। इसके अलावा आपके पास जो है 3-4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जो 3 साल का एक्सपीरियंस 3-4 साल का एक्सपीरियंस है वो आपका IEC या फिर BCC में होना चाहिए। अगर ये सारा क्राइटेरिया आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नहीं है तो अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इन मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म या फिर कम्युनिकेशन डिजाइन में, तो आप इस पोस्ट के लिए तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्राइटेरिया आपको ये बताया गया कि मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका वर्क प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस में एट स्टेट या फिर नेशनल लेवल में। और ये जो एक्सपीरियंस है आपका एडवोकेसी या फिर इंफॉर्मेशन या फिर कम्युनिकेशन होना चाहिए टू सोशल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। अगर ये है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ये जो वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए निकाली गई है। अब बेसिकली बात करते हैं लास्ट पोस्ट जो कि है ग्राफिक डिजाइनर कम सोशल मीडिया मैनेजर। इसके लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है जिसके लिए आपको पे स्केल 40,000 रुपए तक का मिलेगा। क्वालिफिकेशन में अगर आप लोगों के पास M साइंस IT है और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है हेल्थ सेक्टर में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्राइटेरिया आपको चाहिए होगा वो ये है, आप एक्सपर्ट होने चाहिए एडोब फोटोशॉप में, एडोब आफ्टर इफेक्ट में, एडोब प्रीमियर प्रो में, एडोब फ्लैश में, एडोब इलस्ट्रेटर में, एडोब ऑडिशन में, और बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको एडोब इन डिजाइन और कोरल ड्रॉ का। ये सारी चीजें हैं आपके पास तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। और ये जो पोस्ट है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए निकाली गई है। सो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें जो अपॉइंटमेंट है आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी। मिनिमम 1 साल तक का जो है पीरियड आपके लिए होगा जिसमें आप लोग यहाँ पर काम करेंगे। अगर कोई भी आपका मिसबिहेव या फिर किसी तरीके का मिसकंडक्ट देखा जाता है तो आपको टर्मिनेशन लेटर दे दिया जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। और सैलरी आपको जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है उस अकॉर्डिंग ही मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप 1 लीव ले सकते हैं पर मंथ के हिसाब से, और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंडर आपको सिर्फ मैटरनिटी बेनिफिट जो लीव्स दी जाती हैं वो ही मिल सकती हैं। इसके अलावा आपको ये बोला गया है कि ये जो जॉब है वो फुल टाइम जॉब होगी। किसी भी तरह की आप ये ना प्राइवेट कर सकते हो ना पार्ट टाइम कर सकते हो, ठीक है। कोई भी इस तरीके का जो परफॉर्मेंस है आपका अलाउ नहीं किया जाएगा। देन इसके अलावा आपको ये बोला गया है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो रेलिवेंट होने चाहिए और ये सारे वेरीफाई किए जाएंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जब आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद यही है डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है और यहाँ पर बताया गया आपको कि द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सर्व इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश के किसी भी कोने में आपको जो है अपॉइंट किया जाएगा और किसी भी पार्ट में आपको जाना पड़ेगा एज अ इस पर्टिकुलर ड्यूटी के लिए परफॉर्म करने के लिए। देन यहाँ पर लिखा गया है कि द कैंडिडेट शुड बी इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 45 ईयर्स। और अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर चुके हैं, बट स्टिल हम लोगों ने ये नहीं बताया था आपको कि कितनी उम्र सीमा आपको चाहिए होगी। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर दिया गया है कि 18 to 45 ईयर्स के बीच में आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। और जो रिलैक्सेशन है SC, ST, OBC को वो 5 साल की दी जाएगी, यानी कि 45 प्लस अगर 5 ईयर्स करें तो वो 50 होता है, ठीक है। तो 50 ईयर्स तक जो है SC, ST, OBC के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं।
बट ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पार करना पड़ेगा। एप्लीकेशन की भी बात कर चुके हैं कि 31 दिसंबर 2021 तक अप्लाई करेंगे आप लोग। देन मैं आपको परफॉर्मा दिखा देती हूँ कि किस तरीके से जो ये आपका फॉर्म है रहेगा। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, ये फोटो आप अटैच करेंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन भरेंगे जिसमें आपसे ये सारी चीजें पूछी जाएंगी जो कि पर्टिकुलर हर एक फॉर्म में पूछी ही जाती हैं। यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल, ठीक है, एक्सपीरियंस है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर लिखेंगे। और ये जो है आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपके पास होने चाहिए, मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का, और भी काफी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन अगर आपने की है तो उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है होने बहुत ज्यादा जरूरी है और बिल्कुल सही होने चाहिए, क्योंकि अगर सही नहीं हुए तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो ये रहा आपका परफॉर्मा जो कि आपको फिल करके सबमिट करना है। और ये कब तक सबमिट करना है आपको? 31 दिसंबर 2021 से पहले। तो इस डेट पे मैं इसीलिए ज्यादा जोर दे रही हूँ ताकि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म ज्यादा लेट ना फिल करें और टाइम टू टाइम पे फिल करके इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। ठीक है, आई होप अब आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, कौन कौन सी पोस्ट निकली हैं, कितनी वैकेंसी निकली है हर एक पोस्ट के लिए, और कितना पे स्केल दिया जाएगा, कब तक अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और क्या क्या फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म में। अगर स्टिल अभी भी आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट सेक्शन के थ्रू ही आपकी जो क्वेरी है वो सॉल्व करेंगे। अगर आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करना है हमसे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं, ये नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो रेलिवेंट प्लस इंफॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें जल्द से जल्द, क्योंकि लेटेस्ट से लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके फोन पे चाहिए सबसे पहले तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे, और फॉलो कर सकते हैं हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी। इसके अलावा अगर आपको यूट्यूब के थ्रू सबसे पहले नोटिफिकेशन चाहिए हमारी हर एक वीडियो की तो आप बेल आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं, इससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।